नमस्कार। नया वर्ष आप सभी की मंगलमय हो। नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आप आगे बढ़ें, इन्हीं कामना के साथ मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। नया वर्ष कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा होते हुए हम लोग अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। जो सबसे काल पुरुष की सबसे अंतिम राशि होती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, इसी पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो मीन राशि वालों, जो स्थिर होते हैं, जो निर्मल होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा, इसी पर परिचर्चा हम लोग करेंगे। विषय पर आने से पहले मुझे आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंतिम तक देखकर अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, मीन राशि जिसके कुंडली को देखी जाए तो जिसका स्वामी गुरु होते हैं और लग्न में ही जो है इस साल लग्न में ही आपके राहु बैठे हुए हैं, जो पूरी साल आपके लग्न में ही रहेंगे। ये अद्भुत, एक तरह से कहा जाए तो आपके लिए सतर्क रहकर चलने का साल होगा। पहली बात, क्योंकि राहु जल्दीबाजी कराते हैं और जल्दी करके किसी काम को पछताव करने लगे, कुछ कह करके पछताव करिएगा। इससे बेटर है कि आप सोच समझकर इस साल कोई काम करें। शनि की सड़साती भी आप पर चलेगा पूरा साल, इसलिए आपके स्वास्थ्य और रिश्ते से संबंधित भी परेशानियां रहेंगी। इसके सभी का निदान अंत में बताया जाएगा, इसके वीडियो पर बने रहें। शनि की सड़साती के चलते आपकी बातों को समाज में सही से ढंग से नहीं लिया जाएगा और ये कहा जाए कि आप जो बात कहेंगे उसको लोग उल्टा समझ जाएंगे, रिश्तेदार तक आपके विरुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा, इसलिए कि राहु देव वहीं बैठे हैं और शनि की सड़साती भी है। तो यह साल अब शुरुआत किया जाए तो साल के शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए साल की शुरुआत तो आपके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला एक महीना, जो जनवरी महीना जो चलेगा, यह आपके लिए 16 जनवरी के बाद सूर्य देव आपके आ जाएंगे 11वें भाव में, यानी 12वें भाव में, जहां आपके शनि पंच महापुरुष योग बना करके वहां सस नामक योग का निर्माण कर रहे हैं और आपके सूर्य देव मकर राशि में यानी आपकी 11वें भाव आय के भाव में आ जाएंगे, जहां मंगल भी आ जाएंगे। तो ये कहा जाए कि 16 जनवरी के बाद आपकी आमदनी एक साल के लिए इम्प्रूव होगा, कैरियर में सफलता मिलेगी और ये कहा जाए कि जिनके संतान से संबंधित है उनके संतान की भी प्रगति दिखती हुई प्रतीत होती है। मित्रों, साल के शुरुआत में ही आपके दशम भाव में शुक्र और बुध का जो है अवस्थित हैं, जो एक महीना तक वहाँ अवस्थित रहेंगे, लगभग 24 दिन रहते हैं। तो यहाँ से उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो प्रेम भाव कहलाता है। तो जो लोग प्रेमी हैं इनके लिए यह समय प्रेम संबंध को स्थापित करने का एक सुनहला समय होगा। इस तरह ही नहीं, विद्या भाव को भी ये इम्प्रूव करेंगे, इसलिए यह कहा जा सकता है कि आपके लिए साल का शुरुआत तो अच्छा होगा। लेकिन चूंकि शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष का योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह साल पूरा खर्चीला होगा। खर्च पर नियंत्रण बनाकर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी होने की
संभावनाएं नहीं रहेंगी, अदरवाइज आप ज़्यादा परेशान होंगे। हाँ, शनि देव की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो जहाँ आपकी वाणी में भी दोष लाएंगे, यानी जहाँ आप निर्मल बोलने वाले हैं, मीठा बोलने वाले हैं, लोगों के वाणी के बल पर लोगों को खुश करने वाले हैं, चूँकि गुरु वहीं बैठे हुए हैं, वहीं आप अचानक आक्रोशित हो जाएंगे। फिर भी गुरु चूँकि वहीं बैठे रहेंगे 30 अप्रैल तक, तो 30 अप्रैल तक आपके अस्थायी संपत्ति में वृद्धि करते रहेंगे। और शनिदेव के आने के बाद भी ये मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, आपके पड़ोसियों से, आपके कुटुंबों से थोड़ी सी विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे, लेकिन या यूँ कहें कि कुटुंबों के लिए आप खर्चीले हो जाएंगे, तो ये पड़ोसियों के लिए आप अनावश्यक एक्सपेंस करेंगे, ये भी संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी जो है छठे भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ देखे जाए तो छठा भाव जो है शत्रुहंता का योग का निर्माण करेगा, यानी जो शत्रु आपके जिनकी वृद्धि होती है, तो यहाँ शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसका विनाश करते हैं, यानी शत्रुहंता का पूर्ण योग बनता है। यानी जहाँ आप इस साल में अपने शत्रु और अपने रोगों पे, जो लंबे समय से बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय होगा, यानी रोग और शत्रु पर आप विजय पाने वाले होंगे। जहाँ तक शनिदेव की 10वीं दृष्टि देखी जाए तो 7, 8, 9, 10, हाँ 9वें भाव पर आपकी 10वीं दृष्टि शनि के पड़ रही है। तो एक चीज़ है, जहाँ आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वहीं आप धर्म से थोड़ा विमुख होंगे। आपको लगेगा कि यह धर्म वगैरह से हमारा जो है परेशानियाँ बढ़ रही हैं, या यूँ कहिए कि आप अपने गुरुजनों, अपने पिता से भी, आपकी या पैतृक संपत्ति से भी से परेशानियाँ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए एक बात, और ये जो है आपके 1 मई से 15 नवंबर तक ये परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव शनि देव बकरी हो जाएंगे, और बकरी शनि जो है ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। इसलिए ये समय आपके लिए, यानी 1 जून से 15 नवंबर तक आप जो है थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, ज़्यादा सतर्क रहेंगे, थोड़ा क्या मैं कहूँ, और नित्य रूप से आप कहीं न कहीं शनिदेव की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यह समय आपके लिए ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। तो ये शनि का रहा। अब हम लोग देखें राहु के बारे में। देखें, राहु लग्न में बैठ करके आपके मन मस्तिष्क को हमेशा भ्रमित करेगा, यानी आप यूँ कहा जाए कि जहाँ एक तरफ कोई काम करने के पहले आप सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे नहीं बल्कि जल्दी कर डालेंगे, या यूँ कहा जाए कि गलती काम करने में आपकी उत्प्रेरित ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए कोई काम ज़्यादा जल्दी करने के बजाय सोच समझ करके और तब उस पर निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। व्यापार क्षेत्र में भी आपका उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि व्यापार क्षेत्र में राहु की दृष्टि 12वें 7वें घर पर पड़ रही है, और यहाँ राहु बैठ करके जहाँ एक तरफ व्यापार में अनियमितता को लाएंगे, वहीं जीवन साथी के साथ बेवजह जो विवाद क्रिएट कराएंगे। तो जीवन साथी के साथ एक समस्या आपकी आती हुई दिखती प्रतीत होती है कि या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य में कमी इस साल रहेगा, या ये हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आपका एक तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एक तरह से 30 अप्रैल तक थोड़ा विवाद ज़्यादा रहे, यहाँ तक कि दुराव बनता हुआ दिखता प्रतीत होता है। इसलिए 30 अप्रैल तक आप ज़्यादा सावधान रहें, जीवन साथी के प्रति सचेत रहें, उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उससे कोई कटु वचन न बोलें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद से हम लोग आगे बात करें, शनि देव की, राहु देव की दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर पड़ेगी। मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि धर्म के लिए थोड़ी सी और पैतृक संपत्ति से संबंधित आपका विवाद उत्पन्न होगा, पिता से भी थोड़ा सा खटास हो सकता है, गुरुजनों से भी थोड़ी सी परेशानी। जहाँ गुरुदेव की दृष्टि 8वें भाव पड़ेगी, तो यहाँ बैठ करके आपको कुछ नया विद्या, कुछ नया देने के लिए गुरुदेव प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखें, गुरुदेव 30 अप्रैल के बाद 1 मई से या स्थानांतरण होकर, ट्रांसफर होकर के आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, भाई के भाव में आ जाएंगे। तो छोटे भाई बहनों से आपका प्रेम बढ़ेगा, यानी ये कहिए कि या तो उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, या आप उनके प्रति
जो समर्पित हो जाएंगे, यहाँ से बैठ कर के उनकी पांचवी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर, 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। तो जो परेशानियाँ आपको 30 अप्रैल तक रही कि पत्नी से जो विवाद होने की संभावना, वो अब कम होता हुआ दिखता प्रतीत होता है, यानी वो छट जाएगा वो बादल। इसलिए आप उस पर बहुत ज़्यादा 30 अप्रैल तक आपको सावधान रहनी होगी। 7वीं दृष्टि आपके 9 भाव पे पड़ेगा, यानी पुनः आप धर्म के प्रति आरूढ़ हो जाएंगे। धर्म को लेकर के आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। यहाँ से बैठ कर के 9वीं दृष्टि आपकी आय भाव पड़ेगी। तो ये साल में ये कहा ना कि उथल पुथल वाला हो गया, यानी यहाँ से अब आपका आय वृद्धि शुरू हो जाएगा, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं इसमें आमदनी की स्रोत को बढ़ाएंगे। अब हम लोग पास जाने कि विदेश जाने वाले बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, विदेश में एस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए एक सुनहला अवसर बनेगा। शनि देव चूँकि 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो लोग नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। ये भी निश्चित है कि आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते, नई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा प्रतीत होता हुआ है। साल में कैरियर आपका जो मैं बताया 15 जून से जनवरी से 15 मार्च तक आपकी सेहत के बारे में कहूँ, सेहत के बारे में तो सूर्य देव आपके चूँकि 16 जनवरी से आपके मकर राशि में आएंगे, और ये 16 जनवरी से 16 फरवरी और 16 फरवरी से 15 मार्च तक, यानी 15 मार्च तक आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आप केयरफुल रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति, सेहत के प्रति आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। इसके बाद से हम लोग बात करें नेगेटिविटी क्या है, तो मैंने कहा कि धन संबंधी जो भी रिस्क है या विरोधियों में जो आपकी दिक्कतें आएंगी विरोधियों से, इन सभी में थोड़ा सा आप सोच समझकर कदम उठाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगस्त से सितंबर के बीच आपकी यह जो है परेशानी ज़्यादा होगी, पारिवारिक समस्या ज़्यादा रहेगा अगस्त से सितंबर तक ये समस्या, इसलिए कि बृहस्पति देव वहाँ पे फिर बकरी हो जा रहे हैं एक बार से। अब एक बात और करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी क्या रहेगा, तो पॉजिटिविटी ये रहेगा कि आप अच्छी वाणी बोलें, मीठ बोले पूरी साल आपको जो जैसे है, और दूसरी की विदेश से संबंधित धन का लाभ होता हुआ प्रतीत होता है। बच्चों की अच्छी प्रदर्शन, आपके संतानों के अच्छा प्रदर्शन होता हुआ दिखता है। जुलाई और अगस्त में सबसे अच्छा समय होगा आपके लिए, यह साल आपके लिए जुलाई और अगस्त तक अच्छा रहेगा। अगस्त से फिर जो है सितंबर तक आपका खराब समय होगा। तो जुलाई से अगस्त तक आप कोई नया अचीवमेंट ले सकते, कई नौकरी की व्यवस्था हो सकती है, या कोई व्यवसाय में आपकी सफलता मिलता हुआ प्रतीत होता है। और जहाँ तक सवाल है स्वास्थ्य संबंधित, आपकी मैं बता दूं कि आपकी एसिडिटी से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या से रिलेटेड समस्याएं ये बना रहेगा। इस तरह से एक बात और कहूँ कि वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, तो ये साल आपके लिए ससुराल से संबंध भी अच्छा रखेगा। तो इस प्रकार से कहा जाए तो ऑन दी होल कि मीन राशि वालों के लिए साल 75% और 25% आएगा, जहां 75% आपका व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा में वृद्धि हो रहा है बृहस्पति के चलते, वहीं 25% में आप आ जाएं तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी बढ़ेगी, स्वास्थ्य थोड़ी समस्या हो जाएगी, पिता से के पैतृक संपत्ति पर थोड़ी सी समस्या दिखती हुई प्रतीत होती है। इसलिए आपसे आग्रह निवेदन है कि आप पूरी साल जहां एक तरफ भगवान विष्णु की प्रार्थना तो करेंगे क्योंकि आपके वो स्वामी हैं, वहीं शनि देव का भी प्रेयर प्रार्थना आप पूरी साल शनि को लिए दीपक जलाएं बट वृक्ष के पास, और ओम सम सहस्त्राय का 108 बार नाम जप करें। निश्चित रूप से यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।